हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। सुबह का सारा काम हो चुका था और मैंने नहा धो के पूजा भी कर ली थी। और अब मैं बनाने जा रही थी खाना। नाश्ता नहीं बनाऊंगी, यह समझिए नाश्ता और खाना एक ही जैसा होगा। जो भी बनाऊंगी अभी कुछ प्लान नहीं किया है। और बस सबसे पहला जो काम था वो करने लगी थी मैं, पौधों में पानी डालना। पूजा करने के बाद बस सीधा यही सोचा कि पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अगर फिर ऐसा होता है कि सुबह होती है तो फिर ये लगा करता है अभी डाल देंगे और पहले ये काम कर लें। और यही सेम कंडीशन शाम को भी होती है। तो यही करते करते 2 दिन से पानी नहीं डाल पा रही थी और पौधे बिल्कुल सूखते जा रहे थे। और अगर कोई भी पौधा मुरझाया जैसा मुझे दिखाई देता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और जब देखती हूँ इधर उधर जाते आते तो ये लगता है अभी डाल दूँगी, अभी डालती हूँ, और अभी फिर पीछे ही होता जाता है सारा काम। और ये सोचते सोचते फिर सारे काम मैंने छोड़े और पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इस गर्मी में इन पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल है। और बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी 2-3 दिन से पड़ रही है। और दोपहर तक तो फिर भी बहुत अच्छा रहता है, और जैसे ही शाम होती है वैसे ही घर के अंदर घुटन जैसी होने लगती है। लेकिन अब बाहर जाया कहाँ जाए, ये भी कुछ नहीं हो। अच्छा, जाएंगे तो घर के काम कैसे होंगे, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम तो उतने हैं ही। और ये बीच में गांव का ही एक लड़का था, वो आ गया था तो बेटे से बात कर रहा था और फिर मैं काटना भूल गई। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वीडियो बन रहा है। और फिर काफ़ी देर तक बात करता रहा, फिर ये चला गया। फिर मैंने भी पानी वगैरह डाल दिया था और फिर आ चुकी थी रसोई में आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और फिर पानी डालते डालते दिमाग में आया कि क्यों ना आज व्रत वाले आलू की सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि व्रत वाली आलू की जो सब्ज़ी होती है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राई करती हूँ, व्रत वाले आलू ही बनाऊँगी। और सोच के बस यही आई और शुरू कर दी अपना काम। तो सबसे पहले मैंने छाछ बनाई। और दही बच्चे खाते नहीं हैं तो छाछ बना के खिलाओ तो छाछ को खा लेते हैं। और उसी दही को मैं मथ देती हूँ ग्राइंडर में डाल के, और जो मक्खन होता है उसको निकाल देती हूँ। और ये छाछ बच जाती है तो वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसी में लगा देती हूँ तड़का, तो बच्चे खूब अच्छे से सब खा लेते हैं। चिल्ला वगैरह बनाओ या कुछ भी बनाओ, पराठे बनाओ, तो बच्चों को इस छाछ से बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी कढ़ाई में मुझे फ्राइड आलू बनाने थे व्रत वाले, तो मैंने सोचा इसी से तड़का लगा देती हूँ। तो मट्ठे में या छाछ में, आप जो भी बोलते हैं, जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी जगह की भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो हमारे यहाँ मट्ठा बोला जाता है। तो ये मट्ठा मैंने तड़का लगा दिया था और रख दिया था उठा के उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे जगह स्लैब पे बहुत छोटी है और इस जगह पे सारे सामान को एक साथ नहीं रखा जा सकता। और फिर मैं काटने लगी थी हरी मिर्च। कढ़ाई में हरी मिर्च इसलिए पहले डाल देती हूँ जिससे जो भी पानी हो हरी मिर्च में वो सूख जाए, जिससे कि घी वगैरह डालूँ तो चिटके नहीं, और नहीं तो चटकने लगता है पानी। तो देखिए, हरी मिर्च काट के और काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में डालती हूँ। और बड़े टुकड़ों में इसीलिए डालती हूँ जिससे कि बच्चों के मुंह में ना पड़े, क्योंकि अगर हरी मिर्च का टुकड़ा मुंह में पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन जैसी होने लगती है मुंह में। और सभी बच्चे कड़ू नहीं खाते हैं। छोटा बेटा तो कड़ू खाता है और उनको दोनों को ज़्यादा कड़ू नहीं पसंद है। तो देखिए, हरी मिर्च भुनने लगी थी, इधर मैं कट करने लगी थी टमाटर। और उसके बाद जीरा से हींग नहीं डाली थी, क्योंकि व्रत वाले आलू में हींग का कोई काम नहीं। तो सिर्फ जीरा, हरी मिर्च और टमाटर और नमक, बस इतने से ही ये आलू बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। पराठा या रोटी सभी के साथ अच्छी लगती है। आप ऐसे भी बहुत अच्छे से खा सकते हो, और मेरे बच्चों को तो ऐसे ही खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हरी धनिया टमाटर दोनों को एक साथ कट कर लिया था और ये डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
ये देखिए, अब इनको खूब अच्छे से पका लेती हूँ, जिससे कि ये जैसे ही ये गलेंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू। ये देखिए आलू भी डाल दिए, और आलू मैंने कट नहीं किए थे, क्योंकि इस समय का जो आलू है वो एकदम से जैसे ही बॉईल करो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि काटूंगी नहीं और ऐसे ही कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ऐसे ही कढ़ाई में डाला और फिर इनको अच्छे से फ्राई करने लगे, और बन के हो चुके थे व्रत वाले आलू तैयार। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, व्रत हो या ऐसे ही कभी भी जब अच्छा सा और इसी में आप नींबू डाल सकते हो, पिसा हुआ खटाई डाल सकते हो। देखिए भुना हुआ जीरा इस मट्ठे में मैंने नहीं डाला था, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा आलू में भी डाला था मैंने, तो उसमें भी डाल दिया और आलू में भी डाल दिया। उठा के रख देती हूँ, और इधर बनाने लगी थी मैं पराठे। तो जब तक ये थोड़ा सा आलू फ्राइड होंगी तब तक मैंने तवा चढ़ा दिया था इस साइड में, और उसके बाद फिर इस चूल्हे से हटा के कढ़ाई को इस तरफ रख दिया था, और फिर उस तरफ सेकने, क्योंकि उधर का जो चूल्हा है वो का थोड़ा सा तेज़ जलता है, और इस समय क्या है मेरी गैस बिल्कुल भी नहीं जल रही है, और समय नहीं मिल पा रहा है कि किस तरह से इसकी सफाई करूं। बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है गैस में, और जब थोड़ा समय के लिए सफाई न करो तो गैस इसी तरह से बहुत धीमी धीमी जलने लगती है, और इतना समय लग जाता है। सबसे ज़्यादा समय लगता है रोटियां बनने में, और ये कढ़ाई ये थोड़ा सा वेटेड है कढ़ाई, तो जब काफ़ी समय लग जाता है इसको गर्म होने में, इसलिए गैस को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन मेरा दिमाग उस तरफ जाएगा तो उसी दिन ये काम हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो समय मिलने से रहा। तो जिस दिन ये सोच लूँगी कि आज करना ही है तो उस दिन ही हो जाएगी सफाई गैस की। देखिए किस दिन कर पाती हूँ। और ये है पहली रोटी या पराठा, मैं जो भी बनाती हूँ वो गाय के लिए निकालती हूँ, और उसी में डाल दिया था थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा मट्ठा भी डाल दूँगी। और इसी तरह से देखिए फिर बनाने लगी थी मैं पराठे। बच्चे आ चुके थे और मैं पराठा सेकने लगी थी, फिर बच्चों को गरम गरम खिलाया, मैंने भी खाया, और फिर आगे के जो भी काम किए दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये देखिए थाली मैंने लगा दी, बच्चों को मैं देने जा रही हूँ, आप लोग भी खाइए। और फिर उसके बाद खाना वगैरह हो गया था और आ चुकी थी मैं अपने कपड़े खंगालने के लिए। तो थोड़े कपड़े थे, बाद में जो बेटा नहाया था वही थे, और बाकी कपड़े सुबह ही मैंने खंगाल दिए थे। तो जो सुबह हो जाता है काम वो हो जाता है, नहीं तो बाद में खाना बनाने के बाद ही कर पाती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि सुबह, लेकिन बच्चे क्या है समय से नहाते नहीं हैं, तो कोशिश करना न करना सब बराबर हो जाता है। और कभी कभी टाइम से नहा लेते हैं और कभी कभी देर से नहाते हैं, जैसा भी उनके पास समय होता है, जैसा भी बच्चों का मन करता है। और फिर कपड़े खंगालने के बाद मैं शुरू कर दी थी बर्तन की सफाई। और बर्तन तो थोड़े थोड़े धुलती रहती हूँ, तो ज़्यादा तो इकट्ठे नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे बर्तन रहते हैं। और मांझ के मैं इसी टब में रखती गई, और दिमाग ही नहीं किया कि टब में तो बर्तनों को धुल के रखना है। और फिर मैं थोड़ी सी मिट्टी ले आई थी, और जो ये पूजा वाले बर्तन हैं इनको मिट्टी से साफ़ करूँगी। 2-4 दिन में एक दिन फिर मिट्टी से साफ़ कर दो तो बिल्कुल ये साफ़ सुथरा बने रहते हैं। और ऐसे क्या है, इसमें पानी के धब्बे लग जाते हैं। और फिर देखिए बर्तन सारे पलट के और फिर धुल के रखती गई टब में। और फिर मिल रही हूँ मैं आप सभी से शाम के समय। फिर दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और जो बर्तन दोपहर के धुले हुए थे सारे मैंने इकट्ठे करके यहीं पे तख्त पर रख दिए थे, और अब इनको उठा के और लगाने जा रहे हैं। जैसे ही शाम होती है तो घर की सारे सामानों को व्यवस्थित करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी समय से सारी व्यवस्था अगर शुरू करो तब जाके कहीं रात का 11 बजता है, और तब जाके बिस्तर मिलता है।
तो इतनी मेहनत के बाद काम को मैनेज कर पाती हूँ। ये आपको किसी दिन अपना सुबह से शाम तक का रूटीन दिखाऊंगी। और थोड़े थोड़े जो काम होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं।